समझते हैं क्या है। ये सिंपल प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक का। ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 multiplied 10 to the power minus 8 omega meter. What is the length of wire to make resistance 10 ohm or how much does resistance change if the diameter is double? अगर डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस पर क्या चेंजिंग आएगा, ये दोनों हमको क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये दिया हुआ है उस पर नोट करते हैं। कॉपर वायर है डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। तो आर डायमीटर में यहाँ देखो वायर है, तो वायर का ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में डायमीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर मीन्स हमको रेडियस जरूरत पड़ती है एरिया निकालने की, पाई आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस आर इक्वल टू 0.5/2 कर लेंगे मिलीमीटर। तो ये डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर हो जाएगा। तो रेडियस हो गया। फिर इसका एरिया निकाल लो, एरिया ए पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू ये रख लिया, इसका होल स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, -6 और ये 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 और ये इतना, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा और 10⁻⁶। तो ये मीटर हो जाएगा। अभी इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या है, हमको लेंथ निकालना है। सेकंड पॉइंट में लेंथ पूछ रहा है और रेजिस्टेंस कह रहा है उस वायर का, जिसका 10 ओम रेजिस्टेंस है उसका लेंथ बताइए। तो लेंथ निकालना है क्वेश्चन मार्क, और आर आपका 10 ओम दिया हुआ है। तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है, ये फार्मूला है। तो रो का वैल्यू, तो एल यहाँ आ जाएगा, रो यहाँ आ जाएगा, तो एल इक्वल टू आर ए अपॉन रो हो जाएगा। आर का वैल्यू 10 दिया है और ए हमने निकाला है उसको लिख लिया, और रेजिस्टिविटी रो क्वेश्चन में 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ दिया हुआ है रेजिस्टिविटी मेटल का, तो उसको लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो डेसिमल को हम पहले हटाते हैं, यहाँ डेसिमल इनको रिमूव करेंगे, इस डेसिमल को उठा करके यहाँ पर ले आएंगे। तो 1 2 3 4 डिजिट राइट में हम ले आए, तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई होगा। ये साइंटिफिक नोटेशन कक्षा 7 में पढ़े होंगे। तो इसको यहाँ ले आया हमने, 7 में पढ़े होंगे आप मैथ में, तो इसको यहाँ ले आए 10⁻⁴ हो गया, तो डेसिमल हट गया। और इसका 16 है, 16 मल्टीप्लाई 10 पर एक डिजिट यहाँ ले आएंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, 10⁻⁻1 10⁻⁻8। फिजिक्स में ऐसे ही कैलकुलेशन होता है, डेसिमल पहले नीचे ऊपर काटा लेते हैं और पावर में लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। फिर ये 6 और 4 10 हो जाएगा, तो 10⁻10, 10⁻10 में से एक 1 माइनस होगा तो 10⁻9 हो गया, और ये 8 1 10 नीचे 9 हो गया, ये और ये। और उसके बाद इन इसको हमने लिख लिया। अब इसको और इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है और इसको हमने काट लिया। काटने के बाद हमारा कितना आया, 2 से काटा, 2 बार 2 से काटे हैं, तो ये आपका आ गया यहाँ 491/4, ये इतना आया। और ये तो कट गया आपका, और 4 से डिवाइड कर लिया, एल का वैल्यू आपका इतना मीटर आ गया। ये फर्स्ट ये पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आपका यहाँ पर दिया है, कह रहा है हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज, कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा इफ द डायमीटर इज डबल। तो पहले रेजिस्टेंस कितना है, पहले रेजिस्टेंस जो है, पहले रेजिस्टेंस आपका देखो ये है रेजिस्टेंस, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। तो अब इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए प्रीवियस एरिया क्या होगा, जब रेजिस्टेंस आर था तो प्रीवियस एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, दैट इज ए, इसको हमने मान लिया पाई आर स्क्वायर ए। अब कह रहा है, बोल रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस जब डायमीटर डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपका डबल हो गया डायमीटर, तो रेजिस्टेंस 2r हो गया। तो न्यू रेजिस्टेंस रेडियस लिख दिया 2r। तो न्यू रेडियस आपका 2r जब होगा तो न्यू एरिया कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका पाई और आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर रेडियस, न्यू रेडियस को क्या लिखेंगे, न्यू रेडियस ये आर डैश कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पाई और आर डैश का होल स्क्वायर। ऐसे पाई आर स्क्वायर होता है तो न्यू रेडियस आर डैश है, तो आर डैश का होल स्क्वायर, तो आर डैश वैल्यू 2r है तो 2r रख दिया।
तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर की जगह पर यहाँ से ए की वैल्यू रख दिया तो 4a हो गया, यानी पहले के एरिया का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। अब सिंस रेजिस्टेंस पर हमको बताना है, रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a होता है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a की जगह पर ए क्या है आपका न्यू एरिया है, न्यू एरिया दैट इज ए डैश। तो अब आर प्रोपोर्शनल टू 1/a डैश का वैल्यू कितना हुआ, ए डैश का वैल्यू 4a है तो 4a हो जाएगा। तो 1/4a 1/a हो जाएगा, यानी पहले का जो भी एरिया आएगा 1/a का वैल्यू जो भी होगा उसका 1/4 टाइम्स होगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस दिस इंप्लाइज द रेजिस्टेंस बिकम 1/4 टाइम्स प्रीवियस एरिया, जो भी प्रीवियस एरिया है, यही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस जो होगा पहले के एरिया का, पहले जो भी कुछ आ रहा होगा रेजिस्टेंस उसका 1/4 टाइम्स होगा, यानी रेजिस्टेंस आपका 1/4 कम हो जाएगा डायमीटर में, डायमीटर अगर डबल कर देते हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट हो गया इसका। तो इसको कर लेंगे।